हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट होता क्या है और कैसे पाइथन में काम करता है। देखो, सेट क्या है हमारा, इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मच लाइक अ सेट इन मैथमेटिक्स। जैसे मैथ्स में हमारा सेट होता है, सेम एज इट इज़ वैसे ही हमारा जो पाइथन में भी क्या है, सेट होता है। कैसा कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड, मतलब कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है ना, तो वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से अरेंज नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है उन एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या है सेट हमारा, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद बात करें जो है सेट में जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। जैसे लिस्ट या टपल में हमारी जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन सेट एक ऐसा जो है हमारा डाटा टाइप है जिसमें जो है डुप्लीकेट्स वैल्यू को जो है सेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो पाइथन में हम दो टाइप के सेट्स पढ़ेंगे। पहला सेट डाटा टाइप, दूसरा हम फ्रोजन सेट डाटा टाइप। बात करते हैं सेट डाटा टाइप की। तो सेट डाटा टाइप जो है हम किस में यूज़ करते हैं, जो करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस में जो है एलिमेंट्स, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम लिखेंगे वो करली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, इन ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट जो है वो सेपरेट होगा कोमा से। ठीक है, करली ब्रेसेस इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट एंड ईच एलिमेंट इन करली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमास। जैसे कि हमने एक एस नाम का वेरिएबल ले लिया और इसमें जो वैल्यू है वो कौन से सेट जो है असाइन करवा दिया। ये करली ब्रेसेस हमारी क्या बता रहे हैं कि ये कैसा डाटा टाइप है, सेट डाटा टाइप है। ठीक है, और इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं 30, 40, 50, 60। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, देखो प्रिंट करवाएंगे, अब ये सीक्वेंस में है, हमने एंटर किया है, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो क्या सेम एज इट इज़ सीक्वेंस नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है क्योंकि कोई ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है वो। ठीक है, आगे पीछे जो ये एलिमेंट्स हैं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मे बी ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं 40 पहले आ गया, फिर 60, फिर 30, 50, इस तरह से। ठीक है, तो ना इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद बात करें जो सेट है, सेट क्या है, अगर हमें किसी को सेट बनाना है, जैसे लिस्ट को हमें सेट बनाना है या टपल को हमें सेट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सा फंक्शन? सेट नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक सी एच नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें जो हमने सेट फंक्शन के अंदर क्या किया, ऑलवेज हमने जो है स्ट्रिंग है उसको पास कर दिया। सेट फंक्शन में ऑलवेज नाम की जो स्ट्रिंग है हमारी, उसको पास कर दिया। जैसे ही हमने इसमें पास किया, अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो जो ऑलवेज है वो कैसे डिस्प्ले करेगा रिजल्ट में, जो हर एक जो करेक्टर है ना उसको क्या कंसिडर करेगा, एलिमेंट कंसिडर करेगा, सेट का एलिमेंट होगा। जैसे ए सेट का एलिमेंट होगा, एल सेट का एलिमेंट होगा, डब्ल्यू ए वाई एस। और रही बात डुप्लीकेसी की, देखो यहाँ पे दो ए आ रहे हैं, एक ए और एक ए, क्या ये डुप्लीकेट है? नहीं, ये देखो कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो अगर दोनों स्मॉल होते या दोनों कैपिटल होते तो एक को रिमूव कर देता और एक को रख लेता सेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेट बन गया। क्या, एक स्ट्रिंग को हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लिस्ट को भी सेट बना सकते हैं। लिस्ट में हम पढ़ चुके हैं लिस्ट के बारे में। अगर लिस्ट को बनाना है तो हम यहाँ सेट के अंदर वो लिस्ट को पास कर देंगे और वो सेट बन जाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट रिट्रीव द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन। देखो, हम टपल में भी इंडेक्सिंग कर रहे थे, स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, हम लिस्ट में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सीक्वेंस है ना वो ऑर्डर नहीं है। जो हम जब सेट बनाते हैं या प्रिंट करवाते हैं तो हमेशा उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ना होने के कारण
या अनऑर्डर्ड होने के कारण हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें, अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। एक तो अपडेट मेथड यूज़ करते हैं, ऐड द एलिमेंट। अपडेट मेथड इज यूज टू ऐड द एलिमेंट, और रिमूव मेथड इज यूज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए जो पाइथन है हमें दो फंक्शन प्रोवाइड करता है, दो मेथड प्रोवाइड करता है। एक अपडेट मेथड होता है और एक रिमूव मेथड होता है। अपडेट मेथड ऐड करता है और रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे कि हमारा, जैसे अगर हमें ऐड करना है किस में, उस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग हम कौन सी, ये इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या एक लिस्ट ऐड करनी है 20 और 10 की। तो क्या करेगा, एस डॉट अपडेट, और ये लिस्ट हमने इसमें पास कर दिया एज एन आर्गूमेंट, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वैसे पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन जो 20 और 10 जो है वो भी ऐड हो जाएगा। 30, 40, 20, 10, 50, 60 हो सकता है ये ना भी हो, वो कंपाइलर डिसाइड करेगा किसको आगे पीछे करना है, ठीक है। वो आगे कैसे भी कर सकता है। उसके बाद रिमूव फंक्शन की बात करें तो अगर हमें 60 को रिमूव करना है तो रिमूव एस डॉट रिमूव 60 जो है हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया और प्रिंट करवा देंगे उसको। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 30, 40, 20, 10 और 50। इसमें से जो 60 है वो रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा क्या, सेट जो है डाटा टाइप। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रोजन सेट डाटा टाइप के बारे में।